तो दोस्तों ये आपका सेकंड पार्ट है जिसमें हम पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले कुछ यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। उसके बाद हम प्रसंग यहाँ पे जो होंगे पद्य होंगे पद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या देंगे। प्रश्न नंबर 1 है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन श्रृंग। ये आपका 2017 में प्रश्न पूछा गया था। इसमें आपको कुछ उत्तर बताने हैं जो कि इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। सबसे पहले कुछ यहाँ पे शब्द दे रखे, इसका हम हिंदी में अर्थ जान लेते हैं क्या होता है। उदयगिरि का अर्थ होता है उदयाचल पर्वत। बाल पतंग का अर्थ है बाल सूर्य, प्रातःकालीन सूर्य कह सकते हैं। सरोज का अर्थ होता है कमल। लोचन का अर्थ है नेत्र और भुंग का अर्थ होता है भंवरे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। श्री रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है। विशेष किसमें बात करते हैं, इस श्लोक के शेष सभी पद्यांश के लिए ही जो संदर्भ होगा सब यही चलेगा। यानी संदर्भ एक बार आप लिख लीजिएगा, जितने भी पद्यांश यहाँ पे देखने को मिलेंगे सबके लिए यहाँ पे जो संदर्भ है सेम रहेगा, तो आपको लेकिन बार बार लिखना होगा। प्रसंग में देखते हैं प्रसंग में क्या लिखना होता है। प्रसंग में आपको लिखना होगा प्रस्तुत पद्य में, ध्यान में रखेंगे, प्रस्तुत पद्य में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। व्याख्या इस प्रकार से है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे, नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे। आशय यह है कि श्री राम के मंच पर चढ़ते ही सभी में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए। सभी सभा में उपस्थित जो सज्जन पुरुष थे क्या हो गए, अत्यधिक प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से आप इसका व्याख्या करेंगे। बात करते हैं काव्यगत सौंदर्य की। इसमें पहला पॉइंट यह है, यहाँ पर मंच की विशालता और श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सेकंड में भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पे भाषा अवधी भाषा का इस्तेमाल हुआ है। पॉइंट नंबर 3 है शैली कैसी है। शैली की बात करते हो प्रबंध और चित्रात्मक शैली की यहाँ पे बात हुई है। रस कहाँ पे है, अद्भुत रस यहाँ पे है। छंद की बात करते हैं तो ये दोहा छंद है। आगे देखते हैं अलंकार। अलंकार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार तथा का मंजुल प्रयोग हुआ है। गुण की बात करते हैं तो यहाँ पे माधुर्य गुण है। भाव सम में कविवर बिहारी ने भी श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण करते हुए लिखा है, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रश्न नंबर 2 है नृप कोरी आशा निसी नासी बचत नखत अवलीन प्रकाशी मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने भय विशोक कोक मुनि देवा बर सही सुमन जानावहि सेवा गुरपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनिन सन आयसु मांगा सहजहि चले सकल जग स्वामी मंत मंजु बर कुंजन गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी बंदी पितर सुर सुकृत सांबरे ज्यो कछु पुण्य प्रभाऊं हमारे त्यो शिव धनु मृणाल की नाई तो रहु राम गणेश गोसाई। उत्तर में लिखना है। यहाँ पे कुछ शब्द जो आए हैं थोड़े से टफ थे, उनका हिंदी में अर्थ क्या होता है उसके बारे में बताया गया। निशी का अर्थ होता है यहाँ पे रात्रि, नखते का अर्थ होता है नक्षत्र, तारे का अर्थ है यहाँ पे नक्षत्र या तारे, अवली का अर्थ है पंक्ति,
समूह का अर्थ है, या पंक्ति या समूह कह सकते हैं। मानी का अर्थ होता है अभिमानी। लुकाने का अर्थ होता है छिपाना, छिपना या छिपाना। कोक का अर्थ होता है चकवा या कोयला। आयुष का अर्थ है आज्ञा। वर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठ। कुंजर का अर्थ है हाथी। पुलक का अर्थ यहाँ पे है रोमांच। पितर का अर्थ होता है पूर्वज। मृणाल का अर्थ होता है कमल की नाल। अब हम प्रसंग में देखेंगे, संदर्भ तो वैसे ही रहेगा पूर्वज की तरह ही। प्रसंग में लिखना होगा, प्रस्तुत पद्य में सभा में उपस्थित कतिपय राजाओं की स्थिति, राम की विनम्रता तथा संपूर्ण नगरवासियों की मनोवृत्ति का वर्णन किया गया है। व्याख्या इस प्रकार से रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित अन्य राजाओं को की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। अभिमान रूपी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोकरहित अर्थात प्रसन्न हो गए। वे फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा अनुग्रह प्रकट करने लगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यधिक स्नेह के साथ अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करने के बाद वहां उपस्थित अन्य मुनियों से भी आज्ञा मांगी। आगे देखते हैं। पुनः गोस्वामी जी कहते हैं कि समस्त चराचर जगत में के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले और श्रेष्ठ हाथी की चाल से चले, जो कि उनकी स्वाभाविक चाल थी। श्री रामचंद्र जी चलते ही सभा में उपस्थित नगर के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। उनके शरीर रोमांच से पुलकित हो गए। समस्त स्त्री पुरुषों ने अपने पूर्वजों की वंदना की और अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करते हुए कहा कि हे गणेश जी, यदि हमारे किए हुए पुण्य कार्यों का किंचित भी फल मिलता है तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के इस प्रचंड धनुष को कमल की नाल यानी दंड के समान तोड़ डालें। आशय यह है कि सभा में उपस्थित कुटिल और अभिमानी राजाओं के अतिरिक्त सभी व्यक्ति यह चाहते थे कि श्री राम इस धनुष को तोड़ डालें। काव्यगत सौंदर्य की बात की जाए तो प्रस्तुत पद्यांश में इस बात का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि नगर के समस्त नर नारी चाहते थे कि सीता को वर के रूप में राम ही प्राप्त हो। भाषा की बात करते हैं तो अवधी भाषा का इस्तेमाल हुआ है। शैली यहाँ पे प्रबंध और वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। रस की बात करते हैं तो भक्ति रस यहाँ पे है। छंद की बात करें तो दोहा छंद है। अलंकार यहाँ पे रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और मनमोहक का प्रयोग हुआ है। गुण की बात करते हैं तो प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति यहाँ पे अभिधा और व्यंजना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि रमही प्रेम समेत लिखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कही बिल खाई। इसका उत्तर लिखेंगे लख। पहले तो कुछ शब्द को अर्थ देख लेते हैं। लखी का मतलब होता है देव कर। खस का मतलब होता है वशीभूत होकर के। बिल खाई का अर्थ होता है विलाप करते हुए। प्रस्तुत प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्य में सीता जी की माता का श्री रामचंद्र जी के प्रति अंधीय प्रेम स्नेह व्यक्त हुआ है। व्याख्या में लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच पर अवतरित हुए श्री रामचंद्र जी को अत्यधिक वात्सल भाव के साथ देख करके जनक नंदिनी सीता जी की माता ने अपनी सभी सखियों सहेलियों को अपने समीप बुला लिया और स्नेहवश विलाप करते हुए सदृश्य उनसे कहने लगी। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो प्रस्तुत पद में सीता जी की माता का राम के प्रति वात्सल्य भाव का वर्णन हुआ है। भाषा अवधि है। शैली प्रबंध है। रस की बात करते हैं तो वात्सल्य रस है। छंद दोहा है। अलंकार अनुप्रास है। गुण प्रसाद है। प्रश्न नंबर 4 है, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत हित तो हमारे, कोई न बुझाए कही कुर पाही, एक बालक असी हट भली नाही, रावण बाण जुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, जो धनु राज
कुर कर देहीं, बाल मराल की मंदर लेहीं। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जति ना जानी। बोल चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनि आन रानी। कह कुंभज कहम सिंधु अपारा, सोसेउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदत तसु त्रिभुवन तम भागा। यहाँ पे कुछ शब्दों के अर्थ दे रखे हैं, शब्दों को पहले ध्यान में देखेंगे। कौतुक का अर्थ होता है तमाशा, हितु का अर्थ होता है हित की चिंता करने वाले, गुरु का अर्थ होता है गुरु, भली का मतलब होता है अच्छा, चापा का अर्थ यहाँ पे धनुष है, दापा का अर्थ होता है घमंड, कर का अर्थ होता है हाथ, मराल का अर्थ है यहाँ पे हंस, मंदर का अर्थ होता है मंदार मंदरांचल पर्वत, सिरानी का अर्थ है समाप्त हो जाना, विधि का अर्थ है भाग्य, तेजवंत का अर्थ है तेज से युक्त, कुंभज का अर्थ है कुंभ से उत्पन्न, अगस्त ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि, और सुजसु का अर्थ होता है सुयस। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्य में सीता जी की माता का राम के प्रति चिंता तथा उसकी सखी के द्वारा उन्हें समझाए जाने का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी, ये जो तो हमारे हित की चिंता करने वाले लोग हैं, ये सब भी तमाशा ही देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु यानी विश्वामित्र को समझा कर के यह नहीं कहता है कि ये श्री राम बालक है और इनके लिए ऐसा हट करना उचित नहीं है। रावण और बाण जैसे असुरों ने भी जिस धनुष को छुआ तक नहीं और यहाँ उपस्थित सभी राजा घमंड करके पराजित हो गए, वहीं धनुष इस सुकुमार रामचंद्र के हाथ में दे रहे हैं। कोई इन्हें क्यों नहीं समझाता है कि हंस के बच्चे भी कहीं मंदरांचल पर्वत को उठा सकते हैं। आशय यह है कि महादेव के जिस धनुष को रावण और बाण जैसे जग दिग्विजयी वीरों ने छुआ तक नहीं और दूर से ही प्रणाम करके चले गए, उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र का श्री राम आज्ञा देना और उनका उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ाना उनका बोल हट जान पड़ता है। इसलिए वे कहती हैं कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता कहती हैं दूसरों की क्या कहीं जाए, राजा जनक तो स्वयं बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु विश्वामित्र को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनका भी समस्त ज्ञान और सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, क्या करूं? विधाता यानी ब्रह्मा की गति अर्थात वे क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना कहकर जब वे चुप हो जाती हैं तब उनकी एक चतुर अर्थात श्री रामचंद्र जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल बाड़ी में उनसे कहती हैं कि हे रानी, देखने में छोटा होने पर भी तेज से युक्त मानव को छोटा नहीं मानना चाहिए। कहाँ कुंभज अर्थात घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और वहाँ कहाँ विशाल समुद्र, लेकिन उन्होंने उस समुद्र को सोख लिया। इस कारण उनका सुयश संपूर्ण संसार में छाया हुआ है। पुनः सूर्यमंडल भी देखने में कितना छोटा लगता है, लेकिन उनके उदय होते ही तीनों लोकों भूलोक, भुवन और स्वलोक का अंधकार भाग जाता है। काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं तो छोटा जानकर योग्यता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। इसकी कवि ने तर्कयुक्त अभिव्यक्ति की है। भाषा की बात करते हैं तो अवधि भाषा है। शैली कैसी है? प्रबंध और विवेचनात्मक है। रस है वात्सल्य। छंद यहाँ पे चौपाई है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। गुण है प्रसाद। पांचवा आपका है प्रसंग। इसमें आपको ध्यान रखना है कि मंत्र परम रघु लघु जसु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ष। बस का अर्थ होता है यहाँ पे वसीभूत, विधि का अर्थ है ब्रह्मा, हरि का अर्थ होता है विष्णु, हर का अर्थ होता है शंकर,
सुर का अर्थ होता है देवता और अंकुश का अर्थ होता है अंकुश और यहाँ पे खर्व का अर्थ है छोटा। प्रस्तुत पद्य में मंत्र और अंकुश के द्वारा सभी देवताओं और हाथियों को नियंत्रित किए जाने का वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष भंग के समय जब सीता जी की माता श्री राम को छोटा समझ करके धनुष तोड़ने में असमर्थ मान करके सभी अपनी सखी से शंका प्रकट करती हैं, तब उनकी सखी विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उनको समझाती हुई कहती हैं कि जिन मंत्रों के बस में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी रहने को विवश होते हैं, वह मंत्र भी अत्यधिक छोटा ही होता है। अत्यधिक विशाल और मदमंद गजराज को भी महावत छोटे से अंकुश के द्वारा अपने बस में कर लेता है। काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं तो भाषा यहाँ पे प्रयोग हुआ है अवधि। शैली जो है प्रबंध और